गर्मियों का मौसम चल रहा है। इस साल रामपुर के जंगलों में कुछ ज्यादा ही गर्मियों का प्रभाव दिख रहा है। इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो वह तो जल भून जाएगा। मेरा तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता अब। हाँ, मेरा भी। मेरा तो गला सूख रहा है। रुको, अभी मटके से पानी पीता हूँ। चिंटू मटके के पास जाता है और देखता है कि पानी तो खत्म हो गया है। ये क्या? मटके में तो पानी ही खत्म हो गया है। चलो दोस्तों, नदी पर से पानी ले आते हैं। सब अपना अपना मटका भर लेना। सभी दोस्त नदी के पास जाते हैं अपना अपना मटका भरने। अरे ये क्या, गर्मी के वजह से तो ये नदी भी सूख गई है। हमारे पूरे जंगल में सिर्फ यही नदी थी जहां से लोग पानी भरते थे। अब ये भी सूख गई तो अब सब कहां से पानी भरेंगे? अगर अभी मुझे पानी नहीं मिला तो लगता है मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। अरे अरे रुको, मैं अभी कबूतर मामा के पास जाती हूँ। उनके पास जरूर थोड़ा पानी होगा। रिंकी कबूतर मामा के घर की ओर निकल पड़ती है। वहां दूसरी ओर कबूतर मामा अपना मटका भरने नदी की ओर आ रहे होते हैं। अरे रिंकी, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कबूतर मामा, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो क्या है ना, हम चारों के मटकों का पानी खत्म हो गया था। चिंटू को बहुत तेज प्यास लगी थी। प्यास के मारे उसे चक्कर आ रहे हैं। अब हम सब नदी के पास गए थे पानी भरने के लिए, पर नदी का पानी सूख गया है। इसलिए मैं आपके पास आ रही थी। सोचा आपके पास पानी बचा होगा। अरे रिंकी बिटिया, मैं भी नदी के पास ही आ रहा था पानी भरने। मेरे घर का पानी भी खत्म हो गया है। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। दोनों उड़कर फिर से नदी के किनारे आ जाते हैं। बच्चों, मेरे घर का भी पानी खत्म हो गया है। अब लगता है हमें ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल में अपना घर बसाना होगा। तभी वहां उल्लू भी आ जाता है पानी भरने के लिए। अरे आज यहाँ क्या कर रही है पूरी मंडली? और यह क्या, कल तक तो यहाँ नदी थी, कहाँ चली गई? अरे उल्लू चाचा, ये नदी गर्मी के कारण सूख गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर का भी पानी खत्म हो गया है। हाँ उल्लू भाई, हमारी उसी बात पर चर्चा हो रही थी। अब इस जंगल को छोड़ने का समय आ गया है। हमें पानी की तलाश में नए जंगल जाना होगा। हाँ तुम सही कहते हो। चलो सब अपना सामान बांध लो। हमें अभी ही सफर शुरू करना होगा, वरना कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। सवाल तो ये है कि हम जाएंगे कहाँ? मुझे पता है, हम मेरे नानी के जंगल जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे पंछी रहते हैं और पानी का भी अच्छा खासा स्रोत है। तो फिर देरी किस बात की? चलो चलते हैं। सभी पंछी मित्र चिंटू के नानी के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद वह सतपुड़ा जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां चिंटू की नानी रहती थी। वह चिंटू के नानी के घर चले जाते हैं। नानी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आना हुआ यहाँ? सभी दोस्त नानी को सारी कहानी बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब अपना अपना घर बना सकते हो। यहाँ भरपूर पानी है। पर क्या नानी? बच्चों, रात के समय तुम इस नदी के पास मत जाना। पर ऐसा क्यों माता जी? वो क्या है ना, हमारे जंगल के कई लोगों ने वहाँ पर एक चुड़ैल देखी है जो पानी भरने वाले पंछियों को मार कर खा जाती है और उनका सारा पानी पी जाती है। नानी बुरा मत मानिएगा, पर यह भूत वूत सिर्फ कोरी कल्पना है। पर यदि आप कह रही हैं तो हम नहीं जाएंगे वहाँ रात के समय। सभी पंछी मित्र अपना अपना घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। सब अपने अपने घर में सो रहे थे। तभी गोली को महसूस होता है कि उनके खिड़की के सामने से कोई गुजरा। ये क्या था? छोड़ो, शायद मेरा वहम था। तभी कोई जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजे के शोर से चिंटू भी उठ जाता है। ये क्या? इतने रात को इतने जोर जोर से कौन दरवाजा पीट रहा है? क्या हमें खोलकर देखना चाहिए? हाँ, क्या पता कोई मुसीबत में हो। गोली धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलता है,
पर उससे बाहर कोई नहीं दिखता। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतने जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा था? शायद किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया है। छोड़ो, जाने दो, कल देखते हैं। अभी फिलहाल बहुत थकावट है, सो जाते हैं। ऐसा बोलकर दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह वह अपनी कहानी बाकी लोगों को बताते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतने जल्दी दरवाजा पीटकर कैसे भाग सकता है? इसी सोच में तो हम भी उलझे हैं। कहीं नानी ने कही बात सच तो नहीं? क्या पता दोस्तों, जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखते तब तक कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे ही हंसते खेलते रात हो जाती है। सब अपने घर सोने चले जाते हैं। मुनमुन, मुनमुन उठ जल्दी। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगा रही है? देखना, सारा पानी खत्म हो गया है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। चल ना, नदी पर से पानी भर लाते हैं। अरे, तू नानी की बात भूल गई क्या? अरे हाँ, अब क्या करें? एक काम करते हैं, चिंटू और गोली के पास चलते हैं। उनके पास पानी बचा होगा। दोनों चिंटू और गोली के पास जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते ही है कि उन्हें बाहर चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। बहुत दिन हो गए हैं, कोई पंछी रात के समय नदी के पास आता ही नहीं। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अब यही बैठी रहूंगी। अगर कोई पंछी अपने घर से बाहर निकला तो उसे चबा चबा कर खा जाऊंगी। चुड़ैल की यह सारे बातें रिंकी और मुनमुन दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। ये सब सुनने के बाद वह जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुना तूने रिंकी? वो चुड़ैल क्या बोल रही है? अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या करेंगे? और क्या, सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह होते ही हम अपनी बात सबको बताएंगे और मिलकर इसका उपाय ढूंढेंगे। सुबह हो जाती है। सभी पंछी मित्र फिर एकत्रित होते हैं और रिंकी और मुनमुन पिछली रात हुई घटना के बारे में सबको बताते हैं। देखा, तो इसका मतलब उस दिन भी दरवाजा खटखटाने वाली वो चुड़ैल ही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उस चुड़ैल को मजा चखाना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। तो चलो नानी के पास चलते हैं। माताजी, क्या आप हमें उस चुड़ैल के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो चुड़ैल काफी सालों से यहाँ भटक रही है। वह रात को नदी पर आने वाले पंछियों को खा जाती थी, पर अब वो हर पंछी जो रात को घर से बाहर निकलता है उन्हें भी खा जाती है। उससे सिर्फ पंछियाँ चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। प्लान के मुताबिक सभी मित्र उल्लू और कबूतर के घर मिलते हैं। सब खिड़की से चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें चुड़ैल फिर उस पेड़ पर बैठी हुई मिलती है। चुड़ैल के आते ही गोली और चिंटू घर के बाहर निकलते हैं और तेजी से एक गुफा की ओर भागते हैं। उन्हें भागता देख चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगती है। भागते भागते दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ साथ वह चुड़ैल भी गुफे में चली जाती है। गुफे की दूसरी ओर बहुत छोटा सा जगह था, जहां से छोटे छोटे जीव बाहर की ओर निकल सकते थे। चुड़ैल के गुफे में घुसते ही दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। रिंकी और मुनमुन जल्दी से गुफे के अंदर गंगा जल छिड़क देती है और उल्लू चाचा और कबूतर मामा जल्दी से उस जिफ के मुख पर बड़ा सा पत्थर लाके रख देते हैं। ये तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबसे अपना बदला जरूर लूंगी। वह अंदर चीखती रहती है और कुछ ही देर में पूरी तरह से भस्म हो जाती है। उस रात के बाद से उस जंगल को कभी भी किसी चुड़ैल का खतरा नहीं आया और सब हंसी खुशी जीने लगे। अब कोई भी उस नदी के पास जाने से नहीं डरता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक लाते रहे।